चलिए बच्चों, अब एक जरा सा रिवीजन के हम लोग देखते हैं थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन त्रिकोणमिति का। जैसे देखिए, अब इसमें त्रिकोणमिति बिना फॉर्मूला का चलेगा ही नहीं। जैसे साइन थीटा का होता है मान क्या, P/H। कॉस थीटा का होता है B/H। टेन थीटा का होता है P/B। यानी P मतलब हो गया एक समकोण त्रिभुज, यानी ध्यान देना है, इसको हम लोग P कहते हैं, इसको B कहते हैं और इसको H कहते हैं। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, इसको लंब कहते हैं हिंदी में, इसको आधार कहते हो और इसको कर्ण कहते हो। ठीक है, अब इससे हम लोग क्वेश्चन है सो हमको बनाना है। अब कौशिक एक होता है, कौशिक थीटा जो ये पिछला वीडियो में है, ये एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति लिखा हुआ मिलेगा, उसमें साफ सुथरा ये सब चीज को समझा दिया गया है। ठीक है, उतना समय भी इसमें हम लोग को वेस्ट करने से फायदा नहीं है। अब इसमें हम लोग को आता क्या है, पढ़ना क्या क्या चीज है। जैसे क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर दे दिया है 3/5, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, तो हम इसको सिंपल सी बात में हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, P/H होता है। एक छोटा सा तुरंत त्रिभुज बनाएंगे और इसको हम लोग P कहेंगे, इसको H कहेंगे, सॉरी इसको B कहेंगे, इसको H कहेंगे। तो H इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े पाइथागोरस का, H² बराबर P² प्लस B²। तो H का मान कितना मेरा दिया हुआ है, देख रहा है, H का मान 5 का स्क्वायर दिया है, P का मान मेरा कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर है, यानी P 3/5 दिया है ना। तो H बराबर इस तरह से, प्लस B हमको नहीं मालूम है, तो 25 हो गया, 3 3 9 हो गया, प्लस B² हो गया, 25 - 9 हो गया बराबर B² हो गया, 16 बराबर B² हो गया, तो B बराबर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब ऐसे भी जोड़ा में हमको याद रखना है कि जोड़ा में हमारा क्या होगा, अगर कहीं 3 और 5 दिया है तो समझो 4 होगा पाइथागोरस त्रिक में। अगर कहीं 12 और 5 दिया समझो एक 13 होगा। अगर कहीं 24 और 25 दिया तो एक 7 होगा। ये तीनों चीजों को याद रखेंगे, ये जोड़ा होता है। अब बताइए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो P का मान कितना मेरा 3 है और B का मान कितना निकल गया 4 है। यही आंसर हो गया। कोई बड़ा चीज है, एकदम सिंपल चीज है, इसको याद रखेंगे। यदि cos थीटा बराबर cos थीटा ये है ना, तो यहाँ अगर 25 7/25 है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा सो बताइए, टेन थीटा बराबर क्या होगा सो बताइए। तो सिंपल सी बात है कि हम ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत हम जोड़ी लगा देंगे कि एक 7 है और एक 25 है, तो एक कौन आएगा 24 ही आएगा। और आने के लिए इसका रास्ता ये है कि सॉल्यूशन cos थीटा बराबर 7/25 है ना, तो ये क्या होता है B/H होता है। तब B मेरा 7 दिया हुआ है, H मेरा 25, तो H² बराबर P² प्लस B²। H का मान कितना है 25 का स्क्वायर, P का मान कितना है अभी मालूम नहीं, P², B का मान 7 का स्क्वायर, 625 होता है, P² प्लस 49 होता है, P² बराबर 625 माइनस 49, तो P² बराबर कितना हो गया 576। तो P बराबर क्या होगा √576, तो P बराबर कितना निकल गया 24 निकल गया। तो हम ये मालूम हो गया। तो साइन थीटा का आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P कितना मिला 24 और H कितना है, H मेरा कितना था 25, ये आंसर हो गया। cos टेन थीटा का मान क्या होता है P/B। P का मान कितना है, P का मान आया 24 और B का मान कितना है 7। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन रहेगा। ऐसे भी रहेगा 3 cot थीटा बराबर 5, तो क्या करेंगे इसको सीधा करेंगे, cot थीटा बराबर 5/5
3। अब कोट थीटा किसका मान है, तो tan का उल्टा है, कोट थीटा बराबर b बटे p होगा। ठीक है, 5 नहीं होगा, 4 होगा, तो वैसे ही आंसर है, तो आएगा 4। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर हो गया, यानी इसको बनाएंगे कोट थीटा बराबर क्या होता है b बटे p, तो b बराबर 4 और p बराबर 3, तो h बराबर मेरा क्या निकलेगा 5 निकलेगा। इतने हैं, जोड़ी है यहाँ के अनुसार से 5 निकलेगा। और जब निकलेगा तो हमको पूछेगा कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तब cos थीटा का मान क्या होता है b बटे h होता है, तब b का मान कितना मेरा है 4 और h का मान कितना 5, ये आंसर हो गया। साइन थीटा पूछेगा क्या होगा p बटे b होगा, p बटे h होगा, p का मान कितना है, p का मान 3 है और h का मान 5 है। समझे, तो ये इस तरह से हम एक इसको हल करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में सब आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 1 नंबर करेगा तो सीधा सीधे माइंड में हल हो जाएगा। समझा ना, पूरा लंबा चौड़ा इसमें हम फंसना नहीं है कि हम फंस जाएंगे इसमें से। ठीक है, 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, 9 को कॉमन कर लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 9 गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बनाना। कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तब ने बना था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ था, जो यहाँ मान रखें, या फिर खाली tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये एक से एक फॉर्मूला बनता है, और बताए थे आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो खाली कोस स्क्वायर थीटा पूछ दिया जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, खाली साइन स्क्वायर थीटा पूछ दिया जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सब फॉर्मूला पिछले का वीडियो जो है उसमें त्रिकोणमिति 1 में उसमें देख लेना, उसमें साफ सुथरा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन डाउट रहेगा तो उसको व्हाट्सअप कर देना। एक क्वेश्चन और देखो, अलग अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि समय नहीं। 5 cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका मान क्या है, एक तो हम लोग चार्ट पढ़े थे, उंगली से बताते थे कि इधर से साइन होता है, इधर से कोस होता है, 0 30 45 60 90, 0 30 डिग्री, इधर कोई उंगली नहीं तो 0 हो जाएगा, 0 के बाद 30 30 45 30 साइन 30 डिग्री का मान 1 उंगली है तो 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा तो 2 उंगली हो जाएगा तो √2/2 हो जाएगा, काट देंगे 1/√2, फिर 60 डिग्री हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, फिर 90 डिग्री हो जाएगा तो √4/2 हो जाएगा, जो कि मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ दिया कोस क्या लिख दिया 5 ने, अच्छा 5 है, इसका मान क्या हो जाएगा 5 का 5 रहेगा गुने कोस स्क्वायर दिया हुआ है, तो कोस किधर से इधर से बोले थे, कितना है 60 डिग्री, 0 30 45 60, क्या उंगली बचा, 1 बचा, तो 1 बटे नीचे में 2 कर दो स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर किसका है, कॉस का ये है ना, तो कॉस देखो कॉस किधर थी, 0 30 कॉस 30 डिग्री, 30 है 30 देखो 0 30, तो इधर कितना √3/2 होता है, तो √3/2 होता है तो क्या हो जाएगा 2/√3, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा गुने 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री को तो वैसे भी याद हम लोग रहता है 1 स्क्वायर हो जाएगा, इसको कर देते हैं आगे का काम, 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, अब इसको कर लीजिएगा 5/4 प्लस 4 × 16/3 माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं,
तो 1, इसको कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 एलसीएम हुआ, 4 तिया 12, 3 पचे 15 प्लस 16, 16 चौका 64 माइनस 12, हटा दीजिए, 12 में 15 गया, 3 बचा, 3 4 से जोड़ दिए तो 67/12 आंसर है। तो इस टाइप का जो आएगा वो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फार्मूला बिना ये नहीं बढ़ेगा। और फार्मूला इसको पिछला वीडियो में हम बनाए, उसमें ये देख लेना, ये भी 1 नंबर का, ये 1 नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आएगा तुम्हारा मजा आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में बना दिए हैं कि वो क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा, ठीक है। उसको तुम लोग देख लेना बढ़िया से। कौन कौन हम बताए थे, जैसे एक क्वेश्चन हो गया, हम दिए थे, गेस भी किया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। एगो ये बताए थे, और एगो बताए थे क्वेश्चन 1 प्लस सेक ए बटे कॉस ए, सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए, एक ही बताए थे। और एक और बताए थे हम आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। चौथा क्या बताए थे, रूट वाला एक बताए थे, ये 4 को पढ़ लेना, रूट वाला, हाँ रूट वाला एकदम गेस होना ही होना, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। और एक छोटा सा 5वां में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए। ये 5 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, निश्चित आना ही आना चाहिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और सब छोटा छोटा बनेगा, इसको छोटा छोटा सब छोटा छोटा बनेगा। इसको अगर हम हल करेंगे तो LHS के थ्रू से तो क्या होगा, साइन थीटा को कॉमन कर लेंगे, यहाँ देखिए साइन थीटा मिल रहा है, कॉमन करेंगे क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है कॉस कॉस मिल रहा है तो कॉस थीटा को कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब ये देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर याद रखना, जो पहली बार देख रहा है उसका बराबर होता है टेन थीटा, फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन बटे कॉस टेन थीटा आ गया, 1 माइनस 2 का 2 रहने दो, साइन स्क्वायर बराबर अभी क्या बताएं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बताएं देखिए, तो यहाँ 2 रहने दो और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों तरफ चेंज नहीं होगा, तो टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 माइनस 2 कॉस माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए आगे चलते हैं, तो टेन थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 में 2 जा रहा है तो माइनस 1 बचेगा, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे लिख दो, 1 में 2 गया तो माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये कट गया, क्या बचा टेन थीटा बचा, यही प्रूव करना था, ये RHS होना है, ठीक है। ये एकदम छोटा छोटा सा वीडियो है, ये सब छोटा छोटा सा है क्वेश्चन, 3 नंबर का पूछेगा, ठीक। पहले 4 नंबर में रखा था, सिलेबस चेंज हुआ उस दिन से 3 नंबर कर दिया, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, दोनों को अलग अलग वाम पक्ष और दाएं पक्ष दोनों को अलग अलग हल करके ये आंसर आएगा, ठीक है। दोनों को अलग अलग हल करना है और आंसर लाना है, या तो फिर अगर एक तरफ से बनाएंगे थोड़ा सा लंबा जा सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको देखिए
LHS में देखो, वीडियो कट रहा है क्या? LHS में देखेंगे तो 1 प्लस सेक ये, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस सेक ये किसका है 1 बटे कॉस ये का, अब फिर होल बटा है 1 बाय कॉस ये, ठीक है। और इधर वाला को हल करते हैं, इधर वाला को हल करते हैं तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसको नीचे में 1 माइनस कॉस ये, ठीक है। अब आगे देखो, इसको भिन्न का जोड़ करते हैं तो कॉस ये, इसके नीचे कुछ नहीं तो कॉस ये का कॉस ये ऊपर में हो गया +1, और नीचे में क्या हो गया कॉस ये हो गया, और यहाँ नीचे में क्या 1 बाय कॉस ये बराबर क्या हो गया ये स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस ये इंटू 1 प्लस कॉस ये, और नीचे में 1 माइनस कॉस ये। अब देखो इजी मेरा हो गया, कॉस ये और कॉस ये कट गया, ये 1 माइनस कॉस ये 1 माइनस कॉस ये क्या बचा 1 प्लस कॉस ये बराबर 1 प्लस कॉस ये, LHS बराबर RHS, छोटा में बन गया। इजी चीज है, सिर्फ चेंज किए इसमें, देख लो यहाँ भिन्न का जोड़ कर दिया, सेक ए का मान होता है क्या, सेक ए का मान होता है 1 बटे कॉस ए, इसको रख दिए पलट दिए हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, सब छोटा छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन है ना। अब यहाँ देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दे दिया, बराबर इतना लाना है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको देखिए हल करते हैं, कोसेक थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस तरह से भी हल करो, या फिर डायरेक्ट कोसेक थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा का मान होता है 1 बटे साइन थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब भिन्न का जोड़ करेंगे, नीचे में क्या हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हमको क्या करना होगा 2 बार लिखना होगा, ठीक है, स्क्वायर, तो नीचे में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको स्क्वायर कर दो तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही प्रूफ तो करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बना देंगे एकदम इजी से, इसको चेंज किए, इसको भिन्न का जोड़ किए, ये स्क्वायर था स्क्वायर डालें, साइन स्क्वायर डालें, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, इसको हम कर दिए स्क्वायर को 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दिया 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा, इजी है, ठीक है। अब अरे ये सब डरना नहीं, त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई बच्चा छोड़ा ही नहीं आज तक, अरे नहीं एकदम नहीं पढ़ा हो तभी छूट सकता है, नहीं तो कोई बच्चा नहीं छोड़ता है त्रिकोणमिति। अब आते हैं चौथा का, देखो 1 प्लस साइन ये 1 माइनस साइन ये, LHS है, सब छोटा छोटा बनेगा, इसको स्क्वायर हमको हटाना रूट को, तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन ये और 1 माइनस साइन ये, तो इसको परिमयकरण करो 9वीं क्लास का, 1 प्लस साइन ये कर देते हैं ऊपर में, हर का परिमयकरण कर रहे हैं 1 प्लस साइन ये कर दिए, ठीक है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ये का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो जाएगा, फॉर्मूला में ए माइनस बी ए प्लस बी। अब क्या करेंगे आगे, देखो स्क्वायर ये कट गया, ये भी स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1 प्लस, ये नहीं कटेगा अभी, एक मिनट थोड़ा सा और आगे चल लेते, 1 प्लस साइन ये का स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये का क्या होता है कॉस स्क्वायर ये। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर कट गया सब, रूट से इससे, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ये बटे कॉस ये कॉस ये दोनों का हिस्सेदारी में 1 प्लस साइन, ऐसा नहीं करना कि इसी का खाली है, ठीक है, इसका हिस्सा में और इसका हिस्सा में,
यानी 1/cos ए भी है प्लस साइन ए बाय कॉस ए भी है। तो 1/cos ए का क्या होता है सेक ए और साइन ए cos ए का क्या होता है टेन ए। ये प्रूव हो गया जो ये दिया हुआ था। ठीक है, एकदम इजी चीज है, ये को बड़ा चीज है, 3 स्टेप में खत्म। और एक आखिरी क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमको tan स्क्वायर ये केवल रखना है। 1 + tan स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर। अब इसको क्या कैसे चेंज करेंगे, तो इसको दो तरह से चेंज करेंगे। 1 + sin स्क्वायर एक पहला हम लोग देख लेते हैं cos स्क्वायर ये बटे 1 + cot स्क्वायर को चेंज करेंगे क्या होगा cos स्क्वायर ये बटे sin स्क्वायर ये। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ करोगे क्या हो जाएगा, नीचे में cos स्क्वायर ये और ऊपर में हो जाएगा cos स्क्वायर ये प्लस sin स्क्वायर ये। ठीक है, नीचे में आ जाते हैं होल बट्टा में, नीचे में हो जाएगा sin स्क्वायर ये और हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अब sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो 1 बटे cos स्क्वायर ए और इसका भी हो जाएगा 1 बटे sin स्क्वायर ए। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है 1/cos स्क्वायर ए गुना sin, तो ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर ए बटे 1, तो बचा क्या tan स्क्वायर ए। sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर यानी sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। तो बच्चों यही है त्रिकोणमितीय, इतना ही में से आएगा। आप लोग ऐसो बने रहिए और बढ़िया से कल एग्जाम आराम से दीजिए, नो टेंशन, टेंशन फ्री से अच्छा नंबर लाइए और आगे इंग्लिश का भी तैयारी करेंगे। हाँ, पहले हम इसको देखते हैं, एक वीडियो और हम लोग इसको आपको दिखा देंगे, थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे क्या ऊंचाई और दूरी का। ठीक है, ऊंचाई और दूरी का एक रिवीजन करा देंगे, एक बार उसको देख लेना, जहाँ डाउट लगेगा उसको देख लेना, बाकी हम डिस्टर्ब भी आप लोग को करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं, आप पहले आराम से देखिए और आराम से एग्जाम दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया होगा। ठीक।